नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में बेहतर होते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्मविश्वास की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आप अपने बारे में हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो आप कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने बारे में सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। अपने गुणों और उपलब्धियों पर ध्यान दें। खुद को बताएं कि आप सक्षम हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने डर का सामना करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उन्हें हरा देते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए उन चीज़ों का सामना करने से न डरें जिनसे आप डरते हैं। धीरे धीरे आप अपने डर को दूर कर पाएंगे और अधिक आत्मविश्वासी बन पाएंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर किसी की कुछ कमियां होती हैं। ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप एकदम सही नहीं हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करने से आप उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर काम करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और प्रभावी तरीका है। जब आपके पास कुछ पाने के लिए एक लक्ष्य होता है तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसलिए अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। सकारात्मक लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। नए अनुभवों को शामिल करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है। नए अनुभव हमें सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम नए अनुभव करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए अपने जीवन में नए अनुभवों को शामिल करने का प्रयास करें। स्वस्थ और फिट होना आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। जब हम फिट होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने डर का सामना करने में मदद मिलती है। इसलिए अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और स्वस्थ आहार लें। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आचार्य प्रशांत का कथन है कि आत्मा न तो शरीर में रहती है और न ही शरीर का आत्मा से कोई संबंध है। यह कथन वेदांत के मूल सिद्धांतों में से एक है। वेदांत के अनुसार आत्मा एक अमिट और अविनाशी तत्व है जो शरीर से अलग है। शरीर नश्वर है, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि आत्मा शरीर के कार्यों से प्रभावित नहीं होती है। शरीर के सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग शोक आदि का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा सदैव शांत और निश्चल रहती है। आचार्य प्रशांत ने इस कथन को विभिन्न पहलुओं से समझाया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा का संबंध केवल ज्ञान से है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का संबंध कर्म से नहीं है। कर्म शरीर का कार्य है। आत्मा का संबंध भावना से नहीं है। भावना मन का कार्य है। आत्मा को समझने के लिए हमें शरीर, मन और आत्मा के बीच अंतर समझना होगा। शरीर भौतिक तत्वों से बना है, मन सूक्ष्म तत्वों से बना है और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से बना है। शरीर और मन दोनों ही परिवर्तनशील हैं, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार मन का एक विकार है जो हमें भ्रमित करता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन, चिंतन और मनन करना होगा। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है।
मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार आत्मा को जानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। वेदांत के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आचार्य प्रशांत जी के कुछ और कथनों पर गौर करते हैं। एकता का अनुभव, आत्मा एक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तो हम सभी प्राणियों में एकता का अनुभव करते हैं। हम हर प्राणी में वही दिव्य चेतना देख पाते हैं। इससे भेदभाव मिट जाता है और प्रेम का भाव जागृत होता है। अहंकार का भ्रम, हम जिस चीज को मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वह वास्तव में अहंकार का भ्रम है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम शरीर से अलग कोई सत्ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। निरंतर आत्मा, आत्मा निरंतर है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।